अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा जिला के जे 11 साल से लगभग एक पल के इंतजार कर रहल छल और वो पल काल सामने आबि गेल जखन दरभंगा एयरपोर्ट से नागरिक विमान के परिचालन शुरू भेल। सबसे पहले करीब 11:15 बजे बेंगलुरु से स्पाइस जेट के एक विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचल और उसके बाद विमान परिचालन के प्रक्रिया शुरू हो गए। लगभग पिछला 11 साल से दरभंगा जिला एक पल के इंतजार कर रहल छल और वो पल काल सामने आयल जखन दरभंगा एयरपोर्ट से नागरिक विमान के परिचालन शुरू भेल। बहुत अथक और सम्मिलित प्रयास के बाद इस सपना आखिरकार साकार भेल। दरभंगा एयरपोर्ट से नागरिक विमान के परिचालन शुरू हुए के लिए लगभग 11 साल से प्रयास कयल जा रहा छल। दरभंगा एयरपोर्ट से विमान परिचालन शुरू हुए से 22 जिला के ऐसा फायदा मिलत। संगे संग दरभंगा और आसपास के जिला में अब औद्योगिक क्रांति आवे के एक संभावना जग रहा है। क्या दरभंगा शहर से जन विमान के परिचालन शुरू भेलन तो एत पैघ पैघ व्यापारी सब एता और एठाम उद्योग के संभावना पर गौर करता। संगे संग एठाम एम्स के निर्माण से हो जा रहा है तो कोनो भी डॉक्टर के दरभंगा एम्स आबि के कोनो गंभीर मरीज के इलाज करे में कोनो दिक्कत नहीं हेता। निकलना पड़ता था सुबह की फ्लाइट के लिए, बट अभी हमें बहुत आसानी हो गई है दरभंगा होने से जी। तो अभी हम मुंबई जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि दरभंगा अब चेंज हो रहा है? हाँ, अब डेवलपमेंट अच्छा लग रहा है डेवलप, और ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है एयरपोर्ट बन रहा है जी। तो जो सपना था मिथिला वासियों का या दरभंगा वासियों का, खासकर दरभंगा के ही लोग नहीं पूरे मिथिला से लोग आएंगे यहाँ चढ़ने के लिए, आप स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहती हैं इसके लिए? खासकर ये यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, सब इंडस्ट्रीज के लिए, सबके लिए बेनिफिट है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट है और प्राउड फील हो रहा है आज बिहार के होने का, दरभंगा के होने का। धंधे लगेंगे, इससे बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी इसकी। आप पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं? जी बिल्कुल। कितनी खुशी है सभी लोगों को? बहुत ज़्यादा। हर यात्री में हम अलग खुशी का एहसास देखे हैं। आप यहाँ से जो पहली फ्लाइट शुरू हुई थी प्राइवेट कंपनी की, उसके भी पहले यात्री थे आप, तो आज वो दिन और आज का दिन कैसे याद? वो दिन भी एक अलग था और आज उससे ज़्यादा अलग महसूस कर रहे हैं। और करी आप दूसर खबर के तरफ और बात करी रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के बारे में, जिनका महाराष्ट्र सरकार कई तरीका से परेशान करे में लागल है, उनका जेल में डाल देने और ओहन जेल में जैमे सिर्फ राष्ट्रद्रोही और आतंकवादी सब राखल गेल छथि। महाराष्ट्र सरकार के एहि फैसला के विरोध में ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन दरभंगा के तत्वावधान में एक शिष्टमंडल दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबरे से मुलाकात कऽ हुनका राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपलनि और ओहिमे मांग केलनि हन जे यदि 2 दिन के अंदर अर्णब गोस्वामी के रिहा नहीं कयल जाइत अछि तऽ पैघ आंदोलन हैत। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन दरभंगा के तत्वावधान में एक ज्ञापन आयुक्त दरभंगा के सौंपल गेल, जाहिमे महाराष्ट्र सरकार एवं महाराष्ट्र के डीसीपी के खिलाफ ज्ञापन दैत मांग कयल गेल हन जे रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ साजिश के तहत जो उनका फंसायल जा रहा है और उनका साथ जो दुर्व्यवहार कयल जा रहा है ओकरा लऽ कऽ हिंदुस्तान भर के सब मीडिया कर्मी काफी नाराज छथि और एकर पुरजोर विरोध कर रहा छथि। प्रेस के पास जाना चाहिए और उनके पास से जाएगा उनके पास से कुछ ऊपर जाएगा। व्हाट अबाउट मेरिंग मीडिया वहाँ तक पहुँचना चाहिए, हाउ फीलिंग्स।
जिस करके आपको एक ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए, क्या राज्य स्तर के जो एप्लीकेशंस होती हैं, आवेदन होते हैं, उसमें अपर मुख्य सचिव गृह विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजा जाता है। इसको हम लोग तुरंत आज ही भेज देंगे ताकि वहाँ से अग्रसारित हो जाए भारत सरकार को। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन दरभंगा के जिलाध्यक्ष भवन मिश्रा बतौलन जे एक पत्रकार के साथ महाराष्ट्र सरकार आतंकवादी के तरह व्यवहार कर रहा है। ई उचित नहीं है। अगर हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ के साथ आतंकवादी के तरह व्यवहार भ रहा है तो एकरा इमरजेंसी ही मानल जाए। एकरा लऽ कऽ ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन काफी नाराजगी व्यक्त केलक अछि। संगे संग महाराष्ट्र सरकार से आग्रह केलक अछि जे अर्णब गोस्वामी के तुरंत रिहा कयल जाए, अन्यथा ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन भारत वर्ष में सड़क पर उतर कर एकर पुरजोर विरोध करत। दरअसल ये पूरा मामला के पीछा यदि देखल जाए तो एक पत्रकार ही छथि जे पत्रकार कम और नेता ज्यादा छथि। हुनकर नाम अछि संजय राउत। संजय राउत अखन एक एहन व्यक्ति छथि महाराष्ट्र में जे न सरकार में छथि न विपक्ष में छथि, लेकिन वो महाराष्ट्र के पूरा अखन बर्बादी के कगार पर लऽ जा रहल छथि। जाहि तरह से अखन महाराष्ट्र में एक पर एक वाकया सब भ रहल अछि, ओकरा देखैत एक ही बात कहल जा सकैत अछि जे जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे के भगवान सद्बुद्धि देथुन, नहीं तो विनाश निश्चित अछि। ये महाराष्ट्र में जो रिपब्लिक भारत चैनल के जो एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और महाराष्ट्र कमिश्नर के द्वारा, वो बहुत निंदनीय है। ऐसा एक चौथे स्तंभ को के साथ नहीं करना चाहिए जो वहाँ हो रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग दरभंगा के ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के जितने भी हमारे प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम से आज कमिश्नर साहब को दिए हैं और मांग किए हैं जो अर्णब को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलती है दो दिन के अंदर, तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन पे उतर जाएंगे और महाराष्ट्र सरकार को ये हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। और भारत के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो तानाशाही रवैये से अर्णब गोस्वामी के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आज हम लोग महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हम लोग आज आए हैं, आयुक्त महोदय से मिले हैं और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोग मांग करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि वो जल्द से जल्द अर्णब गोस्वामी को रिहा करें, क्योंकि वो एक आतंकवादी नहीं है जो उन्हें एक आतंकवादी के साथ जेल में शिफ्ट किया गया है। अर्णब गोस्वामी को जान का भी खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें और जो उचित न्याय हो वो उनको न्याय मिलना चाहिए। Whatever atrocities have been meted out to you, it is unjustified, insane. We condemn it. It is a blot on democracy. Whatever injustice you have been meted out to you is a curb on freedom of expression. We strongly condemn it. It is shame on our democracy, this behavior of a ruler. God bless you Arnab again. Thank you so much. बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुकल अछि। अब मतगणना 10 नवंबर के मतलब काल्हि हुआ जा रहा है। ऐसा पहले अनंत सिंह के घर पर जोरदार ढंग से तैयारी चल रहा है। जीत के पहले ही अनंत सिंह के समर्थक सब पूरा इंतजाम करे में जुट गए छथि। एग्जिट पोल के मानी तो महागठबंधन के जीत में दर्शायल जा रहा है। एहन में कार्यकर्ता समर्थक सब लोग काफी खुश दिख रहा छथि। समर्थक और कार्यकर्ता सब खासा इंतजाम में जुटल छथि। शाम के कितने बजे न्यूज आई? लेके आते हैं भाई। आप फोन करोगे, इनकम टैक्स आओगे? मैं तो जाऊँगा ना। कैसे क्या चलेंगे?
अनंत सिंह के समर्थक बिट्टू सिंह कहलन जे इंतजाम पूरा क लेल गेल हन, खाई पिए रहे के पूरा तैयारी क लेल गेल हन। ओ कहलन जे सिर्फ मोकामा से ही नहीं बल्कि पूरा बिहार से समर्थक एता। मोकामा और बिहार दुनू के लेल हमर दरवाजा खुलल अछि। अखन काफी संख्या में समर्थक आबि रहल छथि। ओतै भगवा रंग पर ओ कहलन जे भगवा रंग केकरो बपौती नहीं अछि, ई देश के रंग अछि। तैयारी क्या, जनता लोग आएंगे, उनका रहने सोने का व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है, यही तैयारी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। माननीय विधायक जी आज तक जनता को मालिक मानते रहे, मालिक लोग आएंगे तो उनका कोई दिक्कत नहीं हो, यही तैयारी में क्या क्या रखे हैं आप लोग? तैयारी में भोजन है और क्या है, भोजन है, रहने का, सोने का, खाने का व्यवस्था है, मिठाई है, रसगुल्ला है, पूरी है, सब्जी है, जो लोग खाते हैं वो सब व्यवस्था। कहाँ से लोग आने वाले हैं यहाँ? हम तो अपना मोकामा विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोग आएंगे। ऐसे तो हमारे यहाँ पूरे बिहार के लोग आते हैं। यहाँ तो दोनों दरवाज़ा खुला रहता है। जो लोग भी आते हैं यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। जो लोग भी आते हैं यहाँ से खाली हाथ जाते नहीं हैं। जितना होता है माननीय विधायक जी से और उनके जो हम लोग समर्थक लोग हैं वो लोग उतना सहयोग करते हैं, यही बात है। चित्र के जश्न के पहले ही आप भगवा वस्त्र में आ चुके हैं, इसके पीछे क्या राज है? अरे राज क्या रहा, भगवा किसी का बपौती है का? हैं, भगवा किसी का बपौती है? भगवा पूरे हिंदुस्तान के एक जनता का रंग है। भगवा किसी का बपौती नहीं ना है जी, भगवा रंग है अपना। हमारा इच्छा हमें पहने हैं। उम्मीद व्यक्त किया जा रहा है जे लगभग 15,000 समर्थक एठम जुटा जा रहा है। इमहर अरवल जिला प्रशासन मतगणना के तैयारी पूर्ण क लेने अछि। मतगणना के लऽ कऽ अरवल जिला प्रशासन पूरी तरीका से मुस्तैद अछि। अरवल मतगणना केंद्र से जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी और पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन बतौलन जे मतगणना के लिए सब तैयारी पूर्ण क लेल गेल अछि और शांति के साथ एवं सड़क पर कहीं भी भीड़ नहीं लागऽ देल जायत। मतगणना बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हैत और चारों तरफ प्रशासन के देखरेख में सब काम हैत। पहली बात ये कि इस ब्रीफिंग के बाद में सभी कर्मी अपने अपने यथावत निर्दिष्ट स्थानों पर जहां कमान दिया गया है या जॉइंट ऑर्डर में जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई है वो वहां के लिए प्रस्थान करेंगे, एक्सेप्ट उन कर्मियों के लिए जो कि जिनकी ड्यूटी इस मतगणना केंद्र के अंदर में है। ड्यूटी इस पेरीमीटर जोन के अंदर में है वो बाहर गेट के पास में वेट करेंगे और बाकी जिनकी ड्यूटी जहाँ पर है वो अपने अपने जगहों पे जाएंगे। मैं उनकी जाँच अपने टीम से कराएंगे। हम लोग सभी लोग निकलेंगे, उनकी जांच करेंगे फिजिकली कि वेदर दे आर प्रेजेंट और नॉट, कहाँ है वो लोग। और थर्ड सीआरपीएफ के लोग भी जस्ट वेट करेंगे, मैं उनसे अलग से बातें करूँगा। सभी जगह जाऊंगा और सब जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी रहने चाहिए और अगर कोई हमको उस समय में कोई ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन या कोई आपको निर्देश देना होगा तो मैं वहीं पर दूंगा। ये सभी लोग अच्छे हैं यहाँ पर, इसमें साथ में प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि जो भी रिजल्ट होगा सभी लोग उसको सहज स्वीकार करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको मुस्तैद रहना है, अपने ड्यूटी पर रहना है और पूरे जो भी दिशा निर्देश है चुनाव आयोग के उसको भी आप लोग देख लीजिए, उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं इसी मंच से आज ही अभी, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला कल, हमारे सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी और निर्वाची आप लोगों को एकदम से अपना जो कर्तव्य है कर्तव्यनिष्ठ होकर के करना है। चुनाव आयोग के जो मानक है उसके अनुसार से हम लोग पूरी तरह से तैयारी किए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और सभी जगह पर मजिस्ट्रेट और फोर्स लगाए गए हैं और पोस्ट मतगणना भी कहीं कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए पूरे अरवल जिला में ही हमने प्रतिनिधित्व किया है। पेट्रोलिंग पार्टी हो चाहे स्टैटिक बल हो, सभी ऐसे संवेदनशील जगहों पर हमने प्रतिनिधित्व कर रखा है और उन्हीं का आज यहाँ पर अभी हमने ब्रीफिंग किया है और अभी थोड़ी देर बाद मॉक ड्रिल करेंगे। सभी लोग अपने अपने पोस्ट पर जाएंगे और वहाँ हम लोग चेक करके और उनको अगर देन एंड देयर कोई अगर उनको निर्देश देना होगा तो हम लोग देंगे। और मतगणना के लिए हम लोग 14 टेबल कर रहे हैं। एक राउंड में 14 टेबल होगा, 2 हॉल में मतगणना ईवीएम की गणना होगी। इसके अलावा
पोस्टल बैलेट के लिए अलग से हॉल बनाया गया है, तो 3 हॉल में हमारा मतगणना होगा। सभी काउंटिंग एजेंट को पास निर्गत कर दिए गए हैं और हमारे सभी काउंटिंग सुपरवाइजर हैं जो सहायक हैं सभी को प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सेकेंड रेंडमाइजेशन हो गया है, उनको अगर असेंबली सेगमेंट पता चल गया है, अब कल सुबह में रेंडमाइजेशन करके टेबल बताया जाएगा किस टेबल में। टेबल बार भी हम लोगों ने सारा चीज़ का पूरी तैयारी कर ली है, तो मतगणना में कोई बाधा नहीं होगा। और सभी ARO RO को भी हमने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एरर फ्री काउंटिंग हम कराना चाह रहे हैं। पटना के AN कॉलेज में मतगणना केंद्र बनायल गेल, जहां 4 लेयर में EVM के सुरक्षा कयल जा रहल अछि। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब मतगणना 10 नवंबर के हो जा रहा है, जेकरा लऽ कऽ 55 मतगणना स्थल पूरा बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच बनायल गेल हन। ओतै पटना के बोरिंग रोड स्थित AN कॉलेज में मतगणना स्थल बनल है, जहां EVM के 4 लेयर में सुरक्षा प्रदान कयल गेल हन। AN कॉलेज के चारों तरफ पारा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात छथि। कल सुबह लगभग 8 बजे मतगणना शुरू हैत। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू हैत और उसके बाद लगभग 9 बजे से रुझान एनाइ शुरू हो जाए। काउंटिंग सेंटर आपको सबको पता है AN कॉलेज में है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। कल का काउंटिंग जो है वो थोड़ा सा विशेष है अन्य काउंटिंग से। विशेष इसलिए कि ये सबसे बड़ा चुनाव था, ये सब लोग मानते हैं। सबसे बड़ा चुनाव क्यों था? क्योंकि इतने बड़े साइज में चुनाव फिर बिहार में होगा नहीं। कोविड की वजह से बूथ डबल हो गए थे। अब अगली बार जब चुनाव होगा 2020 है ना, 2025 में जब होगा तो फिर वही 4000 बूथ का चुनाव होगा। तो इस बार 7000 EVM है, 7034। हर विधानसभा में डबल EVM है। टेबल उतने हैं 14। तो हम ये आपको बताना चाहिए कि काउंटिंग का जो समय है ये बहुत लंबे समय तक जाएगा, ये रात होने की संभावना है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध,
विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कल 10 नवंबर मंगलवार के मतगणना हुआ जा रहा है। चेहन में जनता आखिरकार अखन दरभंगा के की सोच रहा है, आओ कनेक्ट एहि पर ध्यान देल जाए। हम लोग नई सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि नई सरकार में ये जो गुंडाराज है, गुंडाराज ख़त्म हो जाए, हर आदमी चैन की सांस ले, शिक्षा में सुधार हो, एजुकेशन में सुधार हो, हेल्थ के मामले में सुधार हो, उसके बाद क्या कहते हैं हर युवा को नौकरी मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी की भी बने, लेकिन उस सरकार में हम लोगों को सरकार से यही उम्मीद है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो, शिक्षा में परिवर्तन हो, बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी स्थान मिले। उसके बाद जो है आपको करप्शन है कार्यालय सब में, वो सब बंद हो, और अपना जिस शहर का भी जो भी नेता चुन करके आए उस शहर में अच्छा विकास हो। आज का जो रुझान है, जो हमने देखा है टीवी के अनुसार, पत्रकारों से आदर सुना कि बिहार में जो भी सरकार बनेगी, जो नई सरकार बनेगी, उससे हमने अपेक्षा और बिहार के जनता का जो अपेक्षा है, बिहार में जो बहाली होगी उस पर। दूसरी बात है जो बेरोजगार है उसको जो है नौकरी देंगे, जैसे है अभी जो मानदेय पे जो कर रहे हैं उनको जो है परमानेंट करने के विचार। नई सरकार से हम लोगों का यही अपेक्षा है, वो जो वादा किए हैं 10 लाख नौकरी, हमारे बेरोजगार को 10 लाख नौकरी दे। हमारे यहाँ नियोजित शिक्षक जो है, जो मानदेय पर काम करते हैं, उनके बारे में उनका घोषणा था कि हम सबको नियमित करेंगे, उनको नियमित करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका हुआ और बहुत सारे ऐसे हैं, सबका उनका जो घोषणा में था कि सबको नियमित करेंगे, सबको नियमित करें, जिससे उन लोगों का भविष्य बढ़िया होगा। लहरियासराय के गिदरगंज स्थित बल्लोपुर में तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट के आज शिलान्यास भेल। लहरियासराय के बल्लोपुर में तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट के आए शिलान्यास कयल गेल। एहि मौका पर फिल्म अभिनेता मोहम्मद अली खान, JDU नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी, खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी और रिंकू झा मौजूद रहे। हमारा 10वां प्रोजेक्ट है, दरभंगा शहर का ये 10वां प्रोजेक्ट है जो हम आज इसका विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं।
आप सभी लोगों का यहाँ इस्तकबाल है, स्वागत है। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है पिछले साल शुरू होना था, तो ये जो अप्रूवल है आजकल ज़रूरी होता है, और वो सरकारी अप्रूवल है सब, फायर के, उसके बाद जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है उसका, और साथ ही फिर आजकल रेरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सब ऑफिस ही बंद हो गया, और बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में चंद ही प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ होगा, उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है। तो मैं रिंकू झा जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने, लेट ज़रूर हुआ, देर आए दुरुस्त आए, कोई काम देर से हो लेकिन हो जाए, तो इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए भाइयों, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर से पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है दरभंगा के एतबार से, क्योंकि अगर आप बेसमेंट ले लें, ग्राउंड लीजिए और ऊपर तक जाइए, तो ये टोटल 9 स्टोरी बिल्डिंग है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब भी जमील भाई आ गए हैं, तो उनके लिए भी मैं समझता हूँ ये दरभंगा में टॉलेस्ट बिल्डिंग होगा। आप खड़े हो जाइए जमील भाई, जरा आपका चेहरा देख लेंगे ना लोग। ये दरभंगा का पहला, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, सही माने में अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनने जा रही है। 9 स्टोरी जरूर है, लेकिन अर्थक्वेक में अगर 7.5 तक का भी अर्थक्वेक आता है तो आपकी बिल्डिंग हिलेगी जरूर, डोलेगी जरूर, लेकिन गिरेगी नहीं। साइंस यही कहता है। तो ये अर्थक्वेक प्रूफ भी होगा। दूसरी तरफ इसमें जो फोकस किया है, और आप गए भी थे सऊदी अरब, दुबई, इन दोनों जगह का दौरा भी किया इन्होंने, काफ़ी इंक्वायरी भी आई वहाँ। इसको फोकस किया गया है उन लोगों के लिए जो या तो गल्फ में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, और उनको जब वो आते हैं यहाँ तो कुछ महीने रुके फिर वापस चले जाते हैं। तो जो घर होता है, मकान, उसकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए फ्लैट होगा, और चूँकि चाहे वो दुबई हो या सऊदी अरब हो या बॉम्बे हो या दिल्ली हो, उन लोगों की आदत हो जाती है फ्लैटों में रहने की। वहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसिंग सिस्टम बहुत कम है, क्योंकि ज़मीन कम होती है और आबादी बहुत ज़्यादा होती है। आइए तशरीफ रखिए। तो इसमें ध्यान रखते हुए जा रही है, जिसमें 24 आवर्स बिजली उपलब्ध रहेगी। यानी अगर बिजली एक तरफ गई तो पावर बैक 24 आवर रहेगा। ये और इसके लिए बड़े बड़े 2 जनरेटर, मतलब इतने साइज के होंगे कि आप समझ लें 104 फ्लैट है उसको मिल सकेगा। और बताया नहीं उन्होंने कि 104 फ्लैट के लिए इन्होंने 4 लिफ्ट, नॉर्मली क्या होता है, एक लिफ्ट लगा दिया बेचारा, बाकी चढ़ रहा है उतर रहा है, नहीं, इसमें 4 लिफ्ट रखा गया है। 4 में 2 बड़ा लिफ्ट है। बड़ा लिफ्ट इसलिए कि कभी 8 आदमी 10 आदमी को भी जाना पड़े ऊपर नीचे तो उसमें जा सकते हैं। 2 मेरे ख्याल से छोटे साइज का होगा, जिसमें 7-8 लोग ऊपर आ जा सकते हैं। शिलान्यास के मौके पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले फातमी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। रिंकू झा जी आज यानी जो ये अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं 9th फ्लोर का है। जैसा कि फातमी साहब ने सारा डिटेल बताया कि पूरे दरभंगा में ये पहली ऐसी बिल्डिंग होगी जो बहुत सिक्योर होगी, हर तरह से, हर लिहाज से मजबूत बनाई जा रही है और एक अच्छा काम होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो रिंकू झा जी को, उनकी फैमिली को और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा।
कि एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत थी। हम लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, तो ये सारी बिल्डिंगें देखते हैं, लेकिन जब कोई अपने बिहार में, अपने गांव में जब ऐसे अपार्टमेंट्स की शुरुआत होती है तो उनको मुबारकबाद देना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़ के उनका स्वागत करना चाहिए। और चूँकि देखिए मकान बड़े मुश्किल से मिलता है, सारी ज़िंदगी लग जाती है मकान बनाने में, और यहाँ पे मकान जो मुझे लगता है कि इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ही होगा सारा मामला, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये फातिमा जो मंजिल बनने जा रही है, एक तेजस्वी ग्रुप एक फातिमा अपार्टमेंट के नाम से शुरुआत कर रहे हैं। विशेष रूप से रिंकू झा जी, जिनका ये अपार्टमेंट बन रहा, और उनके सबसे खुशी की बात है कि इसमें फातिमी साहब का भी सहयोग है और यह कार्यक्रम हो रहा है। और जितना इन्होंने बताया है इस अपार्टमेंट के बारे में और इस लिटरेचर में भी हम लोगों ने जो पढ़ा, दूरी दर्शाया गया है, इससे ज़्यादा करीब तो मुझे नहीं लगता है कि दरभंगा शहर का कोई भी इलाका जो पहले से बसा हुआ आबाद है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, मेडिकल कॉलेज हो या कोई शिक्षण संस्थान हो, इससे करीब होगा। कहने के लिए पंचायत के अंदर हो सकता है, लेकिन यह लहरियासराय का ही पार्ट माना जाएगा और उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर है। और सबसे बड़ी जो खासियत इन्होंने बताया है कि भूकंप रोधी है, तो भूकंप रोधी मकान निजी तौर पर भी मुझे नहीं लगता है दरभंगा शहर में किन्हीं का होगा, जबकि दरभंगा ज़िला को जो हम लोग जानते हैं कि यह भूकंप जोन में भी आता है और डेंजरस भी है। कई बार यहाँ के लोगों ने भूकंप को झेला भी है, चाहे वह 87-88 का हो या 2011-12 में भी हम लोगों ने देखा है भूकंप को। कई बार दरभंगा ज़िला को हिलाने का काम किया। उस दृष्टिकोण से अगर यह भूकंप रोधी अपार्टमेंट बन रहे हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इससे बेहतर नहीं हो सकता। एहि मौका पर रिंकू झा बतौलन जे अपना आप में एक अनोखा अपार्टमेंट है जे सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग के लिए बनायल जा रहा है। एहिमे 4 तरह के अपार्टमेंट है और खास बात ये जे अपार्टमेंट में ही मस्जिद और अन्य सुविधा उपलब्ध रहा। इसमें कहना यह है कि आज हम ये तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो मेरी कंपनी है उसके अंतर्गत ये मैं शहर का 10वां प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि भूकंप रोधी, जनरेटर, गार्ड, ये सब कॉमन सुविधाएँ हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमने स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें 104 फ्लैट हैं, मस्जिद इसमें हमने दिया हुआ है, कम्युनिटी हॉल हमने दिया हुआ है, पार्क हमने दिया हुआ है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसमें दिया हुआ है और बेसमेंट ग्राउंड +7 टोटल 9 माले की ये बिल्डिंग है। और ये दरभंगा शहर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। ये समझिए दरभंगा वासियों के लिए जैसे 8 नवंबर को कल से जैसे फ़्लाइट की शुरुआत हुई है दरभंगा में, जो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, उसी तरह से यह एक प्रोजेक्ट भी अपने आप में दरभंगा शहर के लिए बहुत गर्व की बात है कि 2-3 चीज़ें इसमें गर्व करने की है। एक तो दरभंगा का ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग दरभंगा में अभी तक कोई नहीं बनी है। दूसरा, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग से कोई प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए ये बनाया गया है, ये भी अपने आप में एक चैलेंज और अलग प्रोजेक्ट है। कितना ऑफर है अभी इस वक्त? अभी इस प्रोजेक्ट में हमने ऑफर दिया है कि जो लोग फ्लैट की बुकिंग कराएंगे उनको फ्लैट की चाबी के साथ हम अल्टो 800 कार मुफ्त में उनको देंगे। कितना इसकी मूल्य कितना है? मूल्य इसमें डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। 2 बेडरूम फ्लैट भी है, 3 बेडरूम फ्लैट भी है। 3 बेडरूम में भी 2 तरह का, थोड़ा कोई छोटा थोड़ा कोई बड़ा, तो सब वो कौन फ्लैट लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट के लिए हमारा ऑफिस है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, जो वो भी मेरा ही स्कूल है और उसी पर ऑफिस है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे पेपर और ऐड के माध्यम से जो नंबर्स भी सब जगह डिस्प्ले किया हुआ है, जो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कितना स्क्वायर फीट चल रहा है अभी? अभी 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट है और 3 लाख रुपये हम लोग पार्किंग का लेते हैं, जिसमें हम लोग गाड़ी फ्री दे रहे हैं। और 850 स्क्वायर फीट से लेकर के 1245 स्क्वायर फीट तक का इसमें फ्लैट। दुकान का क्या रहेगा? दुकान का 6500 रुपये स्क्वायर फीट है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? रिंकू झा। SCS न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।